स्वागत है आपका हमारी इस जानकारी पूर्ण वीडियो में। आज हम बात करेंगे सैटेलाइट यानी उपग्रह के बारे में। आपने कभी सोचा है कि यह सैटेलाइट कैसे काम करता है और ये क्यों अंतरिक्ष में गिरने से बचा रहता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो पूरी तरह से आपके लिए है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट एक ऐसा उपकरण है जो किसी ग्रह जैसे पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक जैसे चंद्रमा और दूसरे कृत्रिम जैसे वो उपग्रह जिन्हें हम इंसान ने अंतरिक्ष में भेजा है। कृत्रिम सैटेलाइट का उपयोग संचार, मौसम पूर्वानुमान, नेविगेशन और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे मोबाइल नेटवर्क, टीवी सिग्नल, इंटरनेट, जीपीएस और मौसम की भविष्यवाणी सब कुछ सैटेलाइट्स के माध्यम से होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में कैसे कार्य करते हैं और इन्हें वहां गिरने से बचाया जाता है? अब आइए समझते हैं कि सैटेलाइट काम कैसे करता है। इसके पीछे छिपा है दो महत्वपूर्ण विज्ञान सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण बल और केंद्रीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जो पृथ्वी सैटेलाइट पर लगाती है। यह बल सैटेलाइट को अपनी ओर खींचता है। जब सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है तो उसे इतनी गति दी जाती है कि वह पृथ्वी की सतह पर गिरने के बजाय पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने लगता है। यह प्रक्रिया न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के आधार पर काम करती है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि दो पिंड जैसे पृथ्वी और सैटेलाइट एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। केंद्रीय बल वह बल है जो सैटेलाइट को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न होता है और सैटेलाइट को एक निश्चित मार्ग पर स्थिर रूप से घुमा कर रखता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थिर कैसे रहता है? इसका उत्तर है ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय गति। यह वह न्यूनतम गति है जो सैटेलाइट को अपनी कक्षा में स्थिर रखने के लिए आवश्यक होती है। यदि यह गति बहुत कम होगी तो सैटेलाइट पृथ्वी पर गिर जाएगा, और अगर यह गति बहुत अधिक होगी तो सैटेलाइट पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि सैटेलाइट की कक्षीय गति बहुत महत्वपूर्ण होती है और यह गति उसे अंतरिक्ष में स्थिर रखने के लिए बिल्कुल सही होनी चाहिए। आप लोगों को बता दूं, सैटेलाइट को अपनी उपयोगिता और ऊंचाई के आधार पर विभिन्न कक्षाओं में रखा जाता है। लो अर्थ ऑर्बिट LEO कक्षा पृथ्वी से 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। उपग्रह तेज गति से घूमते हैं और इनका उपयोग पृथ्वी की निगरानी, मौसम पूर्वानुमान और अंतरिक्ष से पृथ्वी पर उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरें प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट MEO कक्षा लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। यहां पर स्थित उपग्रह मुख्य रूप से नेविगेशन सिस्टम जैसे GPS के लिए उपयोगी होते हैं। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट GEO कक्षा पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इस कक्षा में उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन के साथ तालमेल बनाकर चलते हैं, यानी ये हमेशा पृथ्वी के एक ही स्थान पर दिखाई देते हैं, जो संचार और मौसम पूर्वानुमान के लिए बेहद उपयोगी है। अब बात करते हैं सैटेलाइट के रोजमर्रा के जीवन में उपयोग की। सैटेलाइट्स हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं, जैसे कि टीवी सिग्नल, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से सैटेलाइट्स पर निर्भर करती हैं। जीपीएस और नेविगेशन सेवाएं जो हम आजकल अपने फोन और गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, वह भी सैटेलाइट्स द्वारा प्रदान की जाती है। यही नहीं, मौसम पूर्वानुमान भी सैटेलाइट्स के द्वारा प्राप्त जानकारी पर आधारित होता है। सैटेलाइट पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों की लगातार निगरानी करते हैं और समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी भेजते हैं, जो हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अंतरिक्ष अनुसंधान और ग्रहों के अध्ययन में भी सैटेलाइट्स का बड़ा योगदान है। आज के समय में वैज्ञानिक सैटेलाइट्स का उपयोग अन्य ग्रहों, उनके वायुमंडल और आकाशगंगाओं के अध्ययन के लिए कर रहे हैं, जिससे हम अंतरिक्ष और हमारे ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, अब हम समझ सकते हैं
कि सैटेलाइट का काम कैसे होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल और केंद्रीय बल के संतुलन पर आधारित है और इसे एक निश्चित कक्षीय गति पर रखा जाता है ताकि वह पृथ्वी की कक्षा में सही तरीके से बने रहे। सैटेलाइट ने हमारे जीवन को सुविधाजनक, उन्नत और जानकारीपूर्ण बना दिया है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं